जय गुरुदेव। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ये ज्ञान है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। गुरुद्वारे को ही छोड़ करके चले गए। सन 2012 से 2025 आ गया। करीब 13 बरस का समय बीत गया। वो अपने गुरुद्वारे का दर्शन भी नहीं कर सके। वो लोग ये कहने लगे कि नरक भले जा सकते हैं, लेकिन मथुरा जाना हमको मंजूर नहीं। बताओ आप, ये कितना बड़ा उनका ज्ञान है, भ्रम है। महापुरुष जो आदेश और हुक्म देकर जाते हैं, उनके जो निर्देश होते हैं, उसका अनुपालन करना हर गुरु भक्त का, सत्संगी का कर्तव्य होता। गुरु महाराज ने नाव को मझधार में नहीं छोड़ा। एक सफल खेवनहार, सफल खेवटिया मालिक, मल्लाह पूज्य महाराज जी के रूप में उन्होंने नियुक्त कर दिया। कुछ दिन तक लोगों को शंका संदेह, लेकिन पूज्य महाराज जी को अब देख करके, समझ करके, सुन करके लोगों के संशय भ्रम धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। नए लोग तो उनसे जुड़ी रहे हैं। जो लोग नए लोग नामदान ले रहे हैं, उनको गुरु मानने के लिए तैयार हैं। मानना भी चाहिए। जो आपको पढ़ा रहा है वही आपका मास्टर माना जाएगा। मान लो हमारे जो पुराने सत्संगी भाई बहन गुरु महाराज से नामदानी हैं, उनको पूज्य महाराज जी से नामदान नहीं लेना है, लेकिन अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो कौन मास्टर आपको पढ़ाएगा? किसके आदेश में चलोगे आप? पूज्य महाराज जी का तिरस्कार कर देना, उनका अपमान कर देना, केवल मंदिर का दर्शन करके चले जाना और पूज्य महाराज जी से न मिलना, इसमें सत्संगी अपना नुकसान कर रहे हैं। चूँकि पूज्य महाराज जी को गुरु महाराज ने स्थापित किया, उनका तिरस्कार करना, उनका अपमान करना, ये सीधे गुरु महाराज का तिरस्कार, अपमान है। आप गुरु महाराज की दया भी अब सीधे नहीं ले पाओगे। जब तक गुरु महाराज थे, दया की धार आपको सीधी मिलती थी। आज दया की धार पूज्य महाराज जी से होकर ही आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि आपको उनको गुरु मानना है। सत्संगियों के लिए, पुराने सत्संगियों के लिए आपके लिए गुरु भाई हैं, लेकिन श्रेष्ठ तो आपको मानना पड़ेगा। उम्र का सवाल नहीं है, जाति का सवाल नहीं है, सवाल ज्ञान का होता है। अब उनके अंदर जो क्षमता है, शक्ति है, पावर है, हमारे आपके अंदर वो चीज नहीं है, तो आप उनका तिरस्कार कैसे कर सकते हो? किसी न किसी आधार पर, बिंदु पर आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा सत्य को। आप अगर सोचो कि पूज्य महाराज जी का अपमान करके हम गुरु महाराज से कुछ ले लेंगे, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। इसका परिणाम क्या होगा? आपको मानव जन्म तो फिर मिलेगा, मरने के बाद आपको फिर मानव जन्म मिलेगा। खैर, नरक तो नहीं जाना है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में भी बनने की संभावना नहीं है, लेकिन आपको अगला जन्म, जो लोग ऐसा कर्म कर रहे हैं, उनको मौत के बाद अगला जन्म किसी सत्संगी के घर में बेटा बेटी के रूप में, बच्चा बच्चे के रूप में मानव जन्म मिलेगा। माता पिता जब आप सयाने हो जाओगे, लेकर के मथुरा आएंगे। आगे 10-20 साल के बाद फिर आप आकर के पूज्य महाराज जी से ही नामदान प्राप्त करोगे आप।
लेकिन अगली बार आपको केवल जय गुरुदेव नाम से आपका काम बनेगा। अभी तो आपके कर्म की गठरी भारी है। रोते गाते चीखते चिल्लाते 5 नाम का सुमरन करे, कह कबीर तब भव से तरे। आप 5 नाम का सुमरन करते करते थक रहे हो, लेकिन अगले जन्म में जब आप आओगे, आपको इसको वक्त गुरु कहा जाता है। जब आपका दोबारा जन्म किसी सत्संगी के घर में होगा, और दोबारा जन्म होना ही होना है, अंदर में शब्द नहीं प्रकट हुआ, अंदर में प्रकाश नहीं प्रकट हुआ, सुमिरन अभी पका ही नहीं, बना ही नहीं, अमर देश सतलोक जाने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। अब आपका बुढ़ापा आ चुका है, सुमिरन भी आपका पक्का नहीं होता। सुमिरन में आगे का पीछे, पीछे का आगे करते हो। किसी धनी का नाम रूप किसी का देखने लगते हो, आवाज़ किसी की सुनते हो, माला किसी की चल रही, ध्यान किसी का करने लगते, तब तक सो जाते हो। जब सुमिरन ही अधूरा और कच्चा है तो ध्यान भजन बनने की कोई संभावना नजर नहीं आती। जब कोई कमाई बनी नहीं रही है, अमर देश सतलोक का सौदा इतना सस्ता नहीं है। अब हमारा ये मतलब नहीं कि इतनी बड़ी संगत में कोई नहीं है माई का लाल। बहुत से लोग हैं जो घंटे संग की आवाज़ सुनते हैं, बहुत से लोग हैं जो ज्योति स्वरूप का, भगवान भास्कर का अंदर में दर्शन करते। बाहर के भगवान सूर्य का नहीं, अंदर में भगवान सूर्य का, भास्कर का दर्शन करते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो निकलेंगे, लेकिन इनकी संख्या 1% से भी संगत में कम दिखाई दे रही है। बाकी सब लोग उसी तरह हैं, सस्पेंस। सत्संग का भी कोई असर नहीं, बिल्कुल एकदम जड़ बुद्धि। समझ में नहीं आता कि क्या निराकरण किया जाए, सही है कि गलत है, मथुरा जाना सही है कि मथुरा को छोड़ देना सही है। कभी मथुरा चले आए, कभी छोड़कर किनारे हो गए, किसी ने बहका दिया। ऐसी परिस्थिति में क्या कहा जाए, विद्यार्थी इतना कमज़ोर रहेगा तो कैसे स्कूल में पास कर पाएगा, कैसे डिग्री मिलेगी, कैसे वो आगे निकलेगा। हम सब लोग कमज़ोर विद्यार्थी साबित हो गए। सत्संग तो गुरु महाराज ने गुड़ से गुड़ सुना डाला, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। एक कान से सुना, एक कान निकाल दिया। अब आप किताबों का भरोसा करते हो। जब गुरु महाराज ने सुनाया तब तो सुना नहीं, अब कहते भाई किताब पढ़ा जाए। किताबें गलत भी हो सकती हैं, किताबें तो छापी गई हैं। गुरु महाराज का 70, 72 का 60 का सत्संग, उस समय इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं था। टेप रिकॉर्ड में भरकर उसको डुला डुला कर लोग नोट करते थे। मान लो लिखने वाले से कोई भूल चूक हो गई, मशीनों की छपाई में कोई गलती हो गई। अब गुरु महाराज का 60 साल का सत्संग कहाँ मिलेगा बताओ आप। किसी का टेप ही खराब हुआ गया, एक ही टेप चल रहा है, टेप हो ही नहीं पाया। उस समय गुरु महाराज ने क्या कहा, थोड़ा सा आपने सुन लिया, लेकिन किस प्रसंग में कहा गया, क्यों कहा गया, इंदौर में कहा गया कि बंबई में कहा गया, ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। इसलिए किताबों का भी बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। पत्र पत्रिकाएं, गुरु महाराज के बारे में बहुत सी किताबें प्रेमी लोग लिख रहे, लेकिन इसमें सबकी मानसिकता झलक रही है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, जिसके दिमाग में जैसा विचार है, अपने विचार के मुताबिक लोग किताब मनमाना छाप रहे। किताबें पढ़ने से और सस्पेंस पैदा होता है। एक किताब लिखने वाला जिस बात को सही बता रहा है, दूसरा किताब लिखने वाला उसी बात को गलत साबित कर रहा है। इसलिए आपके लिए अब एक ही उपाय है, पूज्य महाराज जी की तरफ देखो आप। वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ, वक्त का मास्टर, वक्त का डॉक्टर ही आपके काम आएगा। और आपको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं है,
बहुत दिमाग पर टेंशन मत लाया करो। बस वक्त के मास्टर, वक्त के डॉक्टर की बताई दवा को खाओ। वक्त के मास्टर से कुछ पढ़ना शुरू करो। किताबों में मत उलझो। जो दरबार का हुक्म हो उलझने का मत। करना क्या है, बस जो दरबार का आदेश उसका पालन करो। आप जो भी दरबार से हुक्म मिल जाए उसका पालन करो, वरना ये जीवन अब वृथा जाने वाला है। बहुत गई थोड़ी रही। तमाम सत्संगी देखो बुढ़ापे में चले गए। 2-4 बरस आपका जीवन शेष बचा है। दिमाग में शंकाएं भरे घूम रहे हो। जब तक हैं शंकाएं मन में तब तक होता ज्ञान नहीं। तब तक ज्ञान कैसे होगा? शंका जैसे बादल है, आसमान में बादल है तो भगवान भास्कर कैसे दिखाई देंगे? संशय सरप डसे मोहि भ्राता, दुखद लहर कुतर्क बहुभांता। जहाँ सस्पेंस और संशय होता है उसमें जीवन दुखमय हो जाता। चाहे पत्नी पर शंका हो जाए, दिन रात झगड़ा होगा। पत्नी कितनों बढ़िया भोजन पानी ला रही लेकिन मन में शंका, अरे कहा हटो हटो। भाई पर शंका हो गई, भाई कितनों पैसा कमा के दे रहा, शंका है कि हमको कम देता है, ज़्यादा बैंक में बीबी के नाम जमा कर रहा, ज़्यादा पैसा है ससुराल भेजता है, भाई बेचारा तो दे रहा। शंका, शंका नाश करवा देती है। ऐसे मथुरा पर शंका, पूज्य महाराज जी पर शंका, फिर अपने गुरु महाराज पर भी शंका आपको। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप शंका से निकल जाओ। एक है साधे सब सद है। ये अकल बुद्धि का सौदा ही नहीं है। इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाओगे मारे जाओगे। साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, ये दृढ़ विश्वास और अनुराग का रास्ता। अनुराग और विश्वास, प्रेम करना और विश्वास करना। विश्वास भाई पक्के। इतना विश्वास कर लो कि गुरु को मानुष जानते कबीर तेने रन। गुरु को सुपर पावर मान करके चलो आप। और जब इतनी शक्ति मानोगे, ऊर्जा के वहाँ ऊर्जा है, शक्ति, तो आपका प्रेम अपने आप होगा कि भाई हमारा कार्य यहाँ बनेगा, यहाँ माल है, धन है, इनसे प्रेम करेंगे तो हमको कुछ लाख 2 लाख मिल जाएगा। लेकिन जब उनको आप गरीब मानोगे तब आप उनके पास क्यों जाओगे? करे ये तो एक कप चाय नहीं पिलाएंगे। इसलिए विश्वास की जरूरत नहीं। आदमी माला माल है, लैंड लॉर्ड है, जमींदार है, राजा है, महाराजा है, इनके पास माल धन दौलत खजाने की कमी नहीं है। इनसे अगर हमने प्रेम कर दिया, इनकी सेवा कर दिया, इनके आदेश में चलते रहे तो एक दिन हमारी गरीबी चली जाएगी, हमको भी माला माल कर देंगे। एक नज़र घुमा देंगे तो लाख 2 लाख तो इनके लिए कुछ नहीं है। इसलिए विश्वास और अनुराग दोनों साथ चलता। विश्वास और प्रेम मिलय न रघुपति बिन अनुरागा। अनुराग यानी प्रेम। प्रेम वही होगा जहाँ कुछ मतलब होगा। बिना सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। वैसे परमार्थ में भी स्वार्थ है, भाई हमारी आत्मा का कल्याण हुआ, स्वार्थ है तो है, लेकिन इसको परमार्थ कहा जाता। ये मन और माया के परे का विषय है, जीवात्मा का कल्याण। इसलिए इस स्वार्थ को परमार्थ कहा जाता। लेकिन इसमें भी आपको मतलब से ही तो प्रेम है। हम महात्माओं से, गुरु से प्रेम क्यों करते? उनके लिए जान देने को क्यों तैयार कि भाई हम इनके साथ रहेंगे, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, हमारी जीवात्मा नरकों से बच जाएगी, हमारा जन्म मरण का चक्र फंदा कट जाएगा, छूट जाएगा। इतने मान करके 2 चीज़ें पर चलो आप।